दिखाते अपन उसको। चलिए चलो। इस वीडियो में जो है मैं आपको बिंदु वाले स्वर और मात्रा लगाने के तरीके बताऊंगा। ये देखिए का वर्ग में बिंदु जो है प्रथम स्थान पे इस तरीके से लगेगा बाईं तरफ, ये द्वितीय स्थान में इस तरीके से, और डॉट जो है एक ही बार में लगाना है, ये तृतीय स्थान पर इस तरीके से। और इसी को दाहिनी तरफ करेंगे तो ये प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। ध्यान रखिए कि डॉट आपका एक बार में लगना चाहिए, ओवरराइट नहीं होना चाहिए। ये नाम है प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और फिर ये नाम है तृतीय स्थान पर। इसी को दाहिनी तरफ कर दिया तो ये मात्रा बन जाएगी, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार माँ में आप देखिए ये प्रथम स्थान पर स्वर बिंदु वाला, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी को दाहिनी तरफ करेंगे मात्रा प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार चा है, चा में बाईं तरफ प्रथम स्थान पर बिंदु, ये द्वितीय स्थान पर बिंदु और ये तृतीय स्थान पर बिंदु। इसी को जो है दाहिनी तरफ करेंगे प्रथम स्थान पर बिंदु, ये द्वितीय स्थान पर बिंदु और ये तृतीय स्थान पर बिंदु। और टा वर्ग में प्रथम स्थान पर बिंदु, ये द्वितीय स्थान पर बिंदु और ये तृतीय स्थान पर बिंदु। इसी प्रकार जो है टा वर्ग को अगर दाहिनी तरफ करेंगे तो ये मात्रा बन जाएगी प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार पा में आप देखिए प्रथम स्थान पर ये इस तरीके से लगेगा, द्वितीय स्थान पर इस तरीके से लगेगा और तृतीय स्थान पर इस तरीके से लगेगा। इसी को दाहिनी तरफ करेंगे तो ये मात्रा के रूप में प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार ता वर्ग में आते हैं, ये प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। और इसी को मात्रा के रूप में देखिए, ये प्रथम स्थान पर बाईं तरफ, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। और इसी प्रकार से ये दाहिने ता में देखिए स्वर बिंदु वाला प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी को दाहिनी तरफ कर देंगे तो प्रथम स्थान पर ये बिंदु वाली मात्रा, द्वितीय स्थान पर बिंदु वाली मात्रा और तृतीय स्थान पर बिंदु वाली मात्रा। इसी प्रकार से ये आपका बायां सा है, बायां सा में प्रथम स्थान पर स्वर इस तरीके से लगेगा, द्वितीय स्थान पर स्वर इस तरीके से लगेगा और तृतीय स्थान पर इस तरीके से लगेगा। इसी को दाहिनी तरफ कर देंगे तो ये मात्रा में हो जाएगा प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी प्रकार आप आते हैं दाहिने सा में, ये प्रथम स्थान पर स्वर बिंदु वाला, ये द्वितीय स्थान पर और ये तृतीय स्थान पर। इसी को अगर दाहिनी तरफ कर दे तो ये मात्रा प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान की बिंदु वाली मात्रा और ये सा में तृतीय स्थान की बिंदु वाली मात्रा। अब इस प्रकार चलते हैं ऊर्ध्वगामी हा में, ऊपर की तरफ बाईं तरफ प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। इसी को दाहिनी तरफ करेंगे प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। इसी प्रकार अधोगामी हा में आप देखिए प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और ये हो गया तृतीय स्थान। इसी को दाहिनी तरफ कर देंगे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। और आपको डॉट जो है एक बार में ही लगाना है। ऊर्ध्वगामी ला में आप देखिए प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। इसी को दाहिनी तरफ करेंगे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और ये मात्रा का तृतीय स्थान। इसी प्रकार से अधोगामी ला यहाँ से शुरू होता है, ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। इसी प्रकार इसी को दाहिनी तरफ कर देंगे तो ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। ऊर्ध्वगामी रा में प्रथम स्थान इस तरीके से लगेगा, ये द्वितीय स्थान पर लगेगा और ये तृतीय स्थान पर। इसी को दाहिनी तरफ करते तो ये प्रथम स्थान की बिंदु वाली मात्रा, ये द्वितीय स्थान की बिंदु वाली मात्रा और ये तृतीय स्थान पर बिंदु वाली मात्रा। इसी प्रकार अधोगामी रा में देखिए, अधोगामी रा इस तरीके से बना है तो बायां तरफ ये हो गया स्वर प्रथम स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पर और ये हो गया तृतीय स्थान पर। इसी को दाहिनी तरफ करेंगे तो ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। इस तरीके से आगे ये देखिए मैंने लिखा है बिंदु वाले या बिंदुओं से दर्शाए जाने वाले स्वर एवं मात्राएं लगाने के नियम निम्नानुसार है। पहले मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से बिंदु स्वर और मात्रा के रूप में आपको लगाना है। अब पहला नियम ये देखिए, रेखाक्षर में प्रथम स्थान की बिंदु वाले स्वर मात्राएं हैं आ और आई। तो आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा, अनाराम की मात्रा तो नहीं होती है, लेकिन आई की मात्रा होती है। आने पर रेखाक्षर लाइन के ऊपर बनेंगे। जैसे हो गया स्वर देखिए अक और एक, ये देखिए, और आ की मात्रा नहीं होती लेकिन आई की मात्रा होती है। ये इसी को अपन ने दाईं तरफ लगाया तो ये कई हो गया। उसी प्रकार से अज और ऐज, जई, अठ, ऐठ,
ठई, अब, ऐब, भई, अद, ऐद, दई, अश, ऐश, शई, अल, एल, ये देखिए इस तरीके से बना है। इसी को दाहिनी तरफ के तो लई हो गया, अल, एल, अल, लई, अर, एर, रई, अर, एर, ये ऊर्ध्वगामी रहा है, रई, अहा, अह, ये प्रथम प्लेस पे देखिए। इसी को दाहिनी तरफ किया तो ये मात्रा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से आगे अहा, अह, है, अय, ऐ, ऐ, अव, एव, वई। अब आगे चलते हैं दूसरा नियम। रेखाक्षर में द्वितीय स्थान के स्वर मात्राएं ए और औ, ये मात्रा, ये स्वर है ए औ और ये मात्रा है, आने पर रेखाक्षर लाइन पर बनेंगे। ये भी बिंदु वाले स्वर मात्राएं हैं द्वितीय स्थान के ए और औ। ये द्वितीय स्थान पर अगर आप बिंदु को लगाते हैं बाईं तरफ तो ए और औ का स्वर होगा और दाईं तरफ उसकी मात्रा हो जाएगी। ये देखिए किस तरीके से एक और औ ये लिखा है, फिर के और कौ, एज, औज, फिर इसी को जे और जौ, और एट, आउट। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है एक बार में आप जब प्रैक्टिस लिखेंगे तो एक को एट लिखना है। उसी प्रकार से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको आउट पढ़ेंगे, फिर जैसे ये ठे लिखा हुआ है तो दूसरे को आपको ठौ पढ़ना है। ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस आगे करते जाना है। ये दा में लगा है एद, औद, इसी को दाहिनी तरफ किया तो ये दे हो गया और ये दऊ हो गया। ऐश, औश, से, शौ, एल, औल, अधोगामी, ले, लौ, ये अधोगामी है, ये ऊर्ध्वगामी है। एल, औल, ले, लौ, एर, और, रे, रौ, एर, और, रे, रौ, ये देखिए मात्रा, एह, ओहो, हे, हौ, एह, ओहो, हे, हौ, ए, ओए, ए, यो, एव, ओव, वे, वौ। अब आगे देखिए तीसरा नियम। रेखाक्षर में तृतीय स्थान के स्वर मात्राएं, मतलब ये बिंदु वाले हैं स्वर मात्राएं, ई और ई, ये स्वर हो गए और ये मात्राएं हो गई। आने पर रेखाक्षर लाइन काटकर बनेंगे, लेकिन अग्रगामी लाइन नहीं काट सकते, इसलिए वे लाइन पर ही बनेंगे। ये देखिए मैंने ई, ईक, इक, फिर इसी को दाहिनी तरफ किया तो ये की और की हो गया। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये सिर्फ आपको बना के दिखाया है, आप भी इस तरीके से जो है बना के देख लीजिए। और जब बना के कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है और एक को ईक बोलना है, जब अगली आउट लाइन बनाएंगे तो उसको इक बोलना है। इसी प्रकार से यहाँ ये की लिखना है। फिर मैं आपको जैसे ये देखिए इस तरीके से ये ईक हो गया और ये इक हो गया, और उसी तरीके से आपको ये एक को पढ़ना है की और दूसरे को पढ़ना है की। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इन, 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 नी, नी, इम, इम, मी, मी, इज, इज, जी, जी, इठ, ईठ, इठ, ठी, ठी, ईप, इप, पी, पी, इए, सॉरी, इथ, ईथ, इथ, थी, थी, ईश, इश, सी, शी, ईल, इल, ये ऊर्ध्वगामी ला है, ली, ली, अधोगामी ला में ईल, इल, ली, ली, ऊर्ध्वगामी रा ईर, इर, री, री, ऊर्ध्वगामी सॉरी ये अधोगामी रा है ईर, इर, री, री, ऊर्ध्वगामी रा ईर, इर, री, री, ऊर्ध्वगामी हा इही, इही, ही, ही, अधोगामी हा इही, इही, ही, ही, ये, ये, ई। और ये आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मैंने से आपको ये सारे स्वर और मात्राएं हर रेखाक्षर में बता सकूं, इसलिए मैं प्रत्येक रेखाक्षर में स्वर और मात्राएं लगा के मैंने आपको दिखाया है। और ये लास्ट है आपका
ईव इव, वी वी। और इस चार्ट में मैं जो है आपको तीनों डॉट तीनों बिंदु और डैश सब लगा के दिखाए हैं। एक बार पुनः आपको डैश का चार्ट आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ एक साथ ही लगा दिया, ये प्रथम स्थान के तीनों डैश लगा दिए हैं, ये स्वर की तरफ और ये मात्रा की तरफ। उसी प्रकार बिंदु है, तीनों लगा दिए हैं। और आपको ओवरराइट नहीं करना है, ना बिंदु ना पूरे डैश जो है एक बार में आपको लगाना है। और पहली बार में आपको बिंदु एक बार में लगाते नहीं आएगा या डैश नहीं आएगा, तो आप अच्छे से उसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिए पहले कि आपको डैश लगाना आ जाए इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। और बिंदु भी एक बार में ही आपको डॉट लगाना है, और इसको एक बार में लगाने की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो है कोई ओवरराइट नहीं करेंगे। गलत बनेगा आपको बनने दीजिए, आप आगे अपना प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब भी आप प्रैक्टिस शुरू करें उससे पहले ही आप जो है अच्छे से बना के शब्दों को, रेखा अक्षरों को, आउटलाइन को, और डैश डॉट जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पहले उसको बनाना अच्छे से सीख लीजिए। ओके, थैंक यू।